सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कारक। चलिए शुरू करते हैं पाठ 11 कारक, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान में देखिए। भीम ने दुर्योधन को मारा, गंगा हिमालय से निकलती है, मोनू टीना के लिए सेब लाया। तो कारक का अर्थ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने उदाहरण देखें। क्रिया से संबंध कराने वाले मतलब क्रिया का जिससे संबंध हो रहा है उन दोनों का संबंध बताने वाले जो चिन्ह होते हैं वो कारक होते हैं। जैसे कि ने, के, से, ये हमारे क्या है, कारक है। ठीक है, जो क्या भीम ने दुर्योधन को मारा, तो इस तरह से भीम का दुर्योधन से संबंध मारने से है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो से जो है आप इन दोनों का संबंध बता रहा है। चलिए अब परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध कराने वाले शब्द कारक या परसर्ग कहलाते हैं। परसर्ग चिन्ह। चलिए, कारक चिन्ह या परसर्ग। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ कराने के लिए प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे विपिन ने रजत को डंडे से मारा, इस वाक्य में अक्षर ने, को और से कारक चिन्ह है। ठीक है, तो क्या है, संज्ञा और क्रिया का संबंध बताने वाले जो चिन्ह होते हैं, जो चिन्ह के रूप में जो शब्द होते हैं वही हमारे कारक होते हैं। ठीक है, कारक और उसके विभिन्न चिन्ह देखिए। कारक और चिन्ह। कर्ता जो होता है उसका चिन्ह जो होता है विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्म को करण से या के द्वारा साधन, करण जो है यहाँ पे से के द्वारा साधन के रूप में। संप्रदान के लिए को देने का या उपकार देने वाला जो भाव, किसी को कुछ देने का भाव जो होता है। अपादान से अलगाव यानी अलग, यहाँ पर जो से आ रहा है वो अलग होने वाला है, किसी चीज से अलग होने वाला। ठीक है, संबंध काके की रारेरी नाने। ठीक है, अधिकरण में पर संबोधन है, अरे ए अजी संबोधन करते हुए, जैसे किसी को पुकारते आवाज देते हुए, वो आपका संबोधन में आएगा। कारक के भेद देखिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस प्रकार 8 प्रकार के कारक हमारे होते हैं। एक एक करके देख लेते। कर्ता अर्थात करने वाला, जो कार्य कर रहा है। ठीक है, जो कुछ कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो कर्ता होता है। ठीक है, करने वाला, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। क्या होता है, ने होता है। जैसे देखिए, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, बच्चे ने खाना खाया। शिक्षक पाठ पढ़ाता है, बच्चा खेलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, ने परसर का प्रयोग हुआ है और 2 वाक्यों में नहीं हुआ है। 2 में हुआ है, 2 में नहीं हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हमें शिक्षक पाठ पढ़ाता है, इसमें तो हमारा ने नहीं हुआ पर यहाँ हुआ है। परंतु ऐसे परक रहित वाक्य भी कर्ता कारक के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि जो ऐसे जहाँ ने नहीं है वो भी कर्ता कारक के अंतर्गत ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कोई काम कर रहा है ना, कुछ ना कुछ कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ने हो या नो, ने हो या नहीं हो, पर ये कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये 2 रूपों में होता है। पर्ग सहित, परसर्ग सहित यानी परसर्ग होता है और किसी में नहीं होता, जैसे किसी में है और नहीं। परसर्ग सहित वाक्य में क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल में होती, इसलिए वहां ने परसर्ग का प्रयोग होता है। परसर्ग रहित वाक्य में क्रिया अकर्मक तथा भूतकाल में होती है, इसलिए वहां वाक्य परसर्ग रहित होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्या होता है, अकर्मक होती है, यहाँ सकर्मक होती है। वो क्या होता है वो भी हम जानेंगे, सकर्मक की क्या कर्मक। ठीक है, ने जो है, ने परसर्ग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही लगता है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही हमारा लगता है ने। अब देखिए कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को होता है, इसका जो परसर्ग होता है, चिन्ह जो होता है वो को होता है। को से पहचानेंगे। राजा ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। जैसे राजा ने किसको मारा, चोर को मारा, तो कर्म क्या हुआ, चोर हुआ। तो आपको इस तरह से कर्म का पता चल जाएगा, चोर को मारने का। पुलिस ने किसको पकड़ लिया, अपराधी, तो यहाँ पर कर्म कौन है, अपराधी।
इस तरह से क्या और किसको इस तरह से प्रश्न करने पर आपको कर्म का पता चलेगा। यदि आपसे कहा जाए इसमें से कर्म क्या, करण कारक देखिए, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद होते हैं वो आपका करण कारक कहलाते हैं। इसका प्रसर्ग से द्वारा दो होते हैं इसके प्रसर्ग, जैसे बच्ची गुड़िया से खेलती है, माँ ने आटे से रोटी बनाई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से भी, इससे जो है आपका से इसका कारक चिन्ह है बच्चों। ठीक है, का करण जो कि एक माध्यम या फिर साधन को दिखाता है, किसी के माध्यम में किसी साधन से वो कार्य किया गया हो। चौथा देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है तो उस क्रिया करने वाले अथवा देने वाले संज्ञा सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। यानी कि किसी को कुछ देना, देने का भाव जो होता है वो आपका संप्रदान के अंतर्गत आता है। इसका जो प्रसर्ग है क्या है, के लिए को, के लिए को होता है। ठीक है, पिताजी ने कार्तिक को नया पेन दिया, महिला ने भूखे को भोजन दिया। तो के लिए को इस तरह से इसमें क्या है आपके प्रसर्ग होते हैं, इसमें देने का भाव होता है, संप्रदान करना, देना। ठीक है, किसी को कुछ देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, अलग होने का, वहां अपादान कारक होता है। इसका प्रसर्ग से होता है। देखो करण में भी से है और यहाँ पे भी से, लेकिन करण वाला जो से है वो माध्यम है, माध्यम को दिखा रहा है, जरिया दिखा रहा है किसी ने को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो से है वो अलग होने वाली बात बताएगा, जहां अलग होने का भाव हो रहा है वहां पर अपादान। जैसे उदाहरण देखिए, छात्र स्कूल से निकाल दिया गया, स्टेशन से ट्रेन छूट गई। तो क्या स्कूल से छात्र अलग हो रहा है, स्टेशन से ट्रेन अलग होके चली गई है, तो अलग होने का भाव। ठीक है, अलग होने के अतिरिक्त अपादान कारक का प्रयोग तुलना, डरने, सीखने, लजाने, घृणा आदि के भाव में भी किया जाता है। जैसे देखिए लक्ष्मण राम से छोटे थे, तुलना का भाव आ गया। ठीक है, मेरा भाई चूहे से डरता है, से यहाँ भी आ रहा है डरने का भाव। ठीक है, कार्तिक अध्यापक से गिटार सीखता है, तो यहाँ पर सीखने का भाव आ गया, यहाँ पे भी से। जनक वाटिका में सीता राम से लजाती है, इस तरह से लजाने का भाव, जनक वाटिका में सीता राम से लजाती है। ठीक है, मुझे गंदगी से घृणा है, यहाँ पर घृणा का भाव। ठीक, इस तरह से इसके अलावा अलगाव वाले के अलावा और अन्य जो आपके भाव है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। छठा देखिए संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम में जिस रूप में उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके परसर्ग ता, के, की, रा, रेरी, ना, नेनी आदि होते हैं। जैसे देखिए तुम्हारे दादाजी आ गए। ठीक है, यह उसकी तस्वीर है, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इन वाक्यों में तुम्हारे, उसकी, अपना, ठीक है, ये जो सर्वनाम का संबंध है क्रमशः दादाजी, तस्वीर और काम से पता चलता है, अतः इनमें संबंध कारक होता है। ठीक है, तो इस वाक्य में सर्वनाम जो है आपका संबंध किससे हो रहा है, संज्ञा से हो रहा है। तो इस तरह से ये सब क्या है, संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए अधिकरण कारक। अधिकरण अर्थात आधार, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान व समय का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। इसका प्रसर्ग में तथा पर होता है, यानी क्रिया संज्ञा सर्वनाम का जिस स्थान पे क्रिया हो रही है, जिस स्थिति पे वो है, उसका अधिकरण कारक के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, जैसे कपड़े अलमारी में है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो पुस्तक क्या है, संज्ञा, किस पर रखी है, किस स्थान पर, मेज पर रखी। तो क्या है, पुस्तक जो संज्ञा है उसकी स्थिति बताई जा रही है कि ये इस स्थान पर रखिए, उस स्थान पर रखिए। अलमारी, कपड़े किस में रखे, अलमारी में रखे। स्थान का पता चलता है संज्ञा सर्वनाम का। ठीक है,
अधिकरण कारक का प्रयोग कई जगह परसर्ग रहित भी होता है, कहीं कहीं क्या होता है परसर्ग नहीं होता फिर भी, लेकिन वो अधिकरण में आएगा। उसके भाव को देखेंगे ऐसे समय। बच्चे ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया। घर घर, बच्चा क्या है, संज्ञा है, वो घर घर गया, जगह जगह गया, तो अलग अलग स्थान, घर के अलग अलग स्थानों पे होगा, तो यहाँ पे उसका किस अलग अलग स्थिति पर जाने का भाव प्रकट हो रहा है। तो आप क्या है, केवल प्रसर्ग पे कारक चिन्ह पर मत जाइए, उसके भाव को देखिए। ठीक है बच्चों। संबोधन कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग है, अरे आदि होता है। ठीक है, किसी को बुलाना है, पुकारना है, इस तरह से भगवान को भी बुलाया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, अरे श्याम कहाँ चले गए। तो इस प्रकार ये सब क्या है, आपके संबोधन कारक। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, संबोधन चिन्ह लगाया जाता है संज्ञा शब्दों के बाद। अब अजय कर्म कारक एवं संप्रदान कारक में अंतर, क्या अंतर है इन दोनों में। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, परंतु कभी कभी को विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में भी होता है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि जहां कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग क्रिया का फल दर्शाने के लिए किया जाता है, वहीं संप्रदान कारक में को विभक्ति का प्रयोग कर्ता द्वारा किसी को कुछ देने के लिए किया जाता है। तो सीधी बात है, आप भाव को देखिए, उस वाक्य में भाव किस बात का प्रकट हो रहा है, किसी को कुछ देने के लिए या फिर किसी प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है किसी चीज पर। तो इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, देखिए कर्म कारक संप्रदान कारक अंतर। उसने अनुज को पीट दिया, यह पत्र अनुज को दे दो। इस आदमी को पकड़ लो, इस आदमी को रोटी दे दो। देखो यहाँ पर क्या है, कर्ता कर्ता करता है और उसका जो कर्म का फल भी है ना, दिखाया जा रहा है, परंतु यहाँ पर क्या देने का भाव प्रकट हो रहा है। फल दर्शाने वाला यहाँ पर ये जो को है, कर्म का कर्म भी है, यहाँ पर कर्म हो रहा है पीटने का, इसने अनुज को। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर क्या है, किसी को कुछ देने का भाव हो रहा है। तो इन दोनों में ये अंतर है, यहाँ पर ये जो को है ये देने वाला भाव, और यहाँ पर जो को है ये कोई कार्य को दिखा रहा है, कर्म को दिखा रहा है। ठीक है, करण कारक एवं अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह से होते हैं। तो करण कारक में से विभक्ति साधन के लिए प्रयोग होता है, माध्यम के लिए प्रयोग होता है, जबकि अपादान में जो से है अलगाव में, दूरी, तुलना, घृणा, अलग होने का भाव, ये सब इसमें प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, करण कारक अपादान कारक। पहला देखिए, उसने चाकू से सेब काटा, पेड़ से पत्ता गिरा। करण किससे काटा, चाकू से, चाकू माध्यम बन गया, है ना, और पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता अलग हुआ, तो ये अपादान हुआ। दूसरा देखिए, कलम से पत्र लिखो। रमेश प्रमोद से अधिक चतुर है। देखो यहाँ पर क्या है, कलम से, कलम क्या है, माध्यम है पत्र लिखने का, तो माध्यम को दिखाया गया यानी करण। और यहाँ पे अलग होने, यहाँ पर क्या है, रमेश प्रमोद से, यहाँ पे रमेश की तुलना प्रमोद से की जा रही है, यहाँ पे तुलना का भाव, तो अपादान कारक। तो ये पाठ समाप्त हुआ, पुनरावृत्ति कीजिए बच्चों। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का जो रूप उनका संबंध क्रिया के साथ बताता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक प्रसर्ग सहित या प्रसर्ग रहित दोनों प्रकार के होते हैं। अपादान कारक अलग होने का भाव के अतिरिक्त डरने, लजाने, तुलना करने, सीखने, घृणा करने आदि के भाव को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो ये पाठ समाप्त हुआ। समझ में आया कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं उनके प्रसर्ग या कारक चिन्ह किस प्रकार होते हैं, यहाँ पे देखिए। आओ करें अभ्यास, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। हाँ देखिए, रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह भरिए। तो आपको इसमें उचित कारक चिन्ह भरना है। घर के बड़ों डैश सम्मान करना चाहिए, घर के बड़ों का आएगा। ठीक, दूसरा देखिए, यह मेरी मित्र डैश बहन है, ये मेरी मित्र की बहन है, तो यहाँ पर की आएगा। ठीक, और एक चीज और बच्चों, जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में अकर्मक क्रिया में अंतर यह है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में क्या है,
कार्य स्वयं उसमें कर्म की इतनी आवश्यकता नहीं होती, कार्य स्वयं होता है उसमें, ठीक है। मतलब अकर्मक में क्रिया कर्म नहीं होता, सकर्मक जो होता है कर्म के साथ होता है, और अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। और तीसरा देखिए, उस महिला डैश सबको चुप कर दिया, उस महिला ने सबको चुप कर दिया। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कारक है, लिखिए। वह कार से बाजार गया, तो यहाँ जो से है, बाजार गया किससे गया, कार से गया, तो माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पे करण कारक आएगा, माध्यम आ रहा है, इसके माध्यम से बाजार गया, कार से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, माध्यम वाला। चोर छत से कूद गया, अब चोर क्या है, छत से अलग हुआ है, अलगाव वाला, अपादान वाला से है यहाँ पर, कौन सा वाला से, अपादान, अलग, छत से अलग होना, ठीक है। बाकी आप स्वयं करेंगे। तो इस प्रकार हमें देखना है कि जैसे कि मैंने अभी आपको दो करके दिखाया, कर्ता, अब इसको ऐसे याद कीजिएगा बच्चों, एक बार देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से कौन सा वाला से, अलग, संबंध कारक का के की रारेरी, तो इस तरह से अधिकरण कारक में क्या होगा, मे पर, संबोधन हे अरे, इस तरह से आप इसको कारक चिन्हों को इनका नाम लेते लेते एक दो बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसी के अनुसार आपको ये करना है। तो वह कार से बाजार गया, माध्यम दिखा रहा है, तो कौन सा, करण कारक, करण से के द्वारा जो होता है, ठीक है। चोर छत से कूद गया, यहाँ पर अलग होने वाला, अपादान से, कौन सा वाला से, अलग होने वाला। अगला देखिए, घ, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, सही। फिर अगला, कारक के 5 भेद होते हैं, गलत। फिर अगला देखिए, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, सही। चौथा देखिए, संबोधन कारक में संबोधन चिन्ह अवश्य लगता है, सही। अगला, क्रिया के आधार पर बोध कराने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं, सही। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में करण या अपादान कारक बताइए, तो आपको इसमें करण या अपादान कारक बताना है। पहला देखिए, करण कौन सा वाला से, माध्यम वाला से, के द्वारा वाला, ठीक है। और अपादान से कौन सा, अलग होने वाला, अलगाव वाला। कंप्यूटर से ईमेल किया, तो यहाँ पर से जो है माध्यम वाला यानी करण कारक, किसके द्वारा किया, कंप्यूटर से। अगला, पेड़ से पत्ते गिरने लगे, तो यहाँ पे अलगाव वाला हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक, ठीक है। बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, पहला देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न का पहला, करण कारक का चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से के द्वारा दोनों ही है, कौन सा वाला से, के द्वारा, माध्यम वाला, तो से के द्वारा, करण से कौन सा वाला, के द्वारा, तो के द्वारा भी आ जाता है, कभी से भी आ जाता है, और ये के द्वारा क्या अर्थ भी दिखा रहा है आपको, तो दोनों ही जाएगा, ठीक है। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव किस कारक पर पड़ता है, किस कारक पर पड़ता है, बताइए। करण कारक पर, कर्म कारक, जब कर्ता कोई काम करता है तो किस कारक पर उसका पड़ता है, कर्म कारक पर, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, बच्चे अंधेरे से डरते हैं, वाक्य में कारक है, अपादान कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक। तो अपादान, डरने वाली बात, तुलना वाली बात, अलग होने वाली बात, अलग होने का भाव, ये सब किस में जाएंगे, अपादान। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाने वाला कारक क्या कहलाता है, संबंध, संबंध कारक, संबंध दिखाने वाला संबंध कारक। तो ये पाठ समाप्त हुआ, आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आएगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर, धन्यवाद।